घटना देखे थे कि बंगाल से भगा रहा था आपको, आपके बिहार का ही था लड़का। डोमिसाइल नीति कहीं से भी जायज नहीं है। डोमिसाइल गैर बिहारी को जगह नहीं देंगे तो बिहारी को फिर कहाँ जगह मिलेगी? आप क्या? नमस्कार, स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी हर दिन बढ़ते जा रही है। इस बार 2 दिन पहले चिराग पासवान ने कहा बिहार बुला रहा है, तो अगले दिन तेजस्वी यादव ने कह दिया कि डोमिसाइल वालों को प्राथमिकता देंगे। अब डोमिसाइल एक ऐसा विषय है जिस पर खास करके युवा जो परीक्षार्थी होते हैं उनको फर्क पड़ता है इससे, तो इसको वोट टर्निंग के रूप में भी देखा जा सकता है। तेजस्वी का बयान चुनाव के आलोक में और राजनीतिक समीकरण के आलोक में कैसा है, आज इसकी हम पड़ताल करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डोमिसाइल एक ऐसा मुद्दा है, आपको याद होगा जब बिहार झारखंड का बंटवारा हो रहा था तब भी ये चर्चा में काफी शब्द रहा। बाबूलाल मरांडी को सीएम पद छोड़ना पड़ा झारखंड में इस डोमिसाइल नीति के कारण। बीच बीच में कई आंदोलन हुए। अब फिर कल तेजस्वी प्रसाद यादव ने डोमिसाइल की चर्चा छेड़ दी। देखिए, जब एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है तो वहाँ डोमिसाइल नीति का क्या मतलब है? जी, आप बिल्कुल कंसाइज करना चाह रहे हैं। हाँ, तो फिर आप बिहारी को जब दूसरे गैर बिहारी को जगह नहीं देंगे तो बिहारी को फिर कहाँ जगह मिलेगी? आप क्या? क्षेत्रीय पार्टी के साथ यही परेशानी है कि वो बस प्रदेश भर सोचती है पार्टी, प्रदेश से बाहर निकल नहीं पाती है। अब देखिए, जैसे हम राज ठाकरे महाराष्ट्र में करते हैं कि गैर मराठियों को, तो गैर मराठी, तो ऐसे थोड़े देश चलेगा। पूरा देश एक है ना। हाँ, हम यहाँ हैं, आप वहाँ हैं, वहाँ के लोग यहाँ हैं, ठीक है। इसमें तो आप डोमिसाइल नीति कर दिए। आज जो दूसरे प्रदेश का आदमी यहाँ के नौकरी कर रहा है, यहाँ का आदमी दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, उसका क्या करेंगे? IAS IPS की नौकरी को एक प्रदेश की नहीं है, वहाँ कहाँ डोमिसाइल है? तो आप बिल्कुल क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? या किसी भी नौकरी में, जो भी केंद्रीय नौकरी है, केंद्र सरकार की नौकरी है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके जो प्रतिनियुक्ति पर भी जाते हैं, बहुत विभागों में ऐसी व्यवस्था है, तो आप इसको क्यों डोमिसाइल? केवल चुनाव जीतने के लिए जो मन है वो बोलते हैं, जो मन सो नीति लागू कर दे। आप डोमिसाइल लागू यहाँ कर देंगे तो आपके बच्चे अगर जम्मू कश्मीर में नौकरी करने जाएंगे, महाराष्ट्र में नौकरी करने जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, तो क्या करेंगे? वहाँ शिक्षक की बहाली निकलेगी, वहाँ प्रदेश स्तर के जैसे कि अब जैसे आपके यहाँ BPSC है, वहाँ भी स्टेट PCS है, तो वहाँ क्या करेंगे? जाते ही हैं, बिहार के लड़के जाते। तो आप ये तो बिल्कुल केवल चुनाव की राजनीति है। डोमिसाइल नीति कहीं से भी जायज नहीं है। डोमिसाइल ये जब एक नारा है कि पूरा देश अपना है, अब तो आप पूरी दुनिया को एक कह रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ वसुधैव कुटुंबकम कर रहे हैं। आप बाहर विदेश में जा रहे हैं, जितने भी मैंने आपके ये हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या और भी बहुत सारे जो जैसे CA हैं, आप जो है विदेश जा रहे हैं जी। अब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने हैं, कितने बाहर के सब जगह जा रहे हैं। आप जो ठीक है, आप केवल मानते हैं कि नौकरी की तलाश में यहाँ के मजदूर जा रहे हैं, केवल मजदूर नहीं जा रहे हैं, यहाँ के पढ़े लिखे भी जा रहे हैं। अब यहाँ का आदमी डॉक्टर है इंग्लैंड अमेरिका में, देश विदेश तो कभी नहीं कहता है कि हम केवल अपने देश वाले को लेंगे, तो उससे सीखना चाहिए। क्षेत्रीय पार्टी, देखिए, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है ना, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, कि एक देश एक चुनाव, ये क्षेत्रीय पार्टियां इसलिए नहीं चाहती है एक देश एक चुनाव कि हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। अच्छा, जो नेशनल पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियों के नेशनल मुद्दे पर लड़ाई होगी ना, नेशनल मुद्दे के प्रभाव में प्रदेश में भी वोट पड़े, चुनाव हो जाएंगे एक साथ। बिल्कुल, आज भी ऐसी खबरें हैं इसको लेकर कि ये देखिए, क्षेत्रीय पार्टी के बारे में शुरू से कहा जाता रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों के कारण ही स्थिर सरकार नहीं बन पा रही है सब जी। आप किसी भी प्रदेश में या देश में अगर ये घालमेल वाली सरकार अगर है तो किसी भी कदम उसके बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठोस निर्णय नहीं ले पाती है सरकार। दिशा में वो काम करना चाह रही है, कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहा है। और देखिए ना, वक्त संशोधन विधेयक को लेकर ही देखिए कितना उसमें बहुत सारा उसको माइल्ड करना पड़ा, बीजेपी को कार्रवाई करने में असुविधा हो रही है। अब उनकी बात सुनिए, फिर दूसरे दल की बात सुनिए, घटक दलों को संतुष्ट कीजिए। ये सब ये क्षेत्रीय दल के, आपने देखा होगा UPA 1 में किस तरह से घटक दलों ने कांग्रेस को घेरा था। बिल्कुल, या NDA में भी ममता, समता और जयललिता
तो अटल जी ने कितना दबाव में 6 साल सरकार चलाई। तीनों का दबाव रहता था, ममता, समता और जयललिता का। तो इसको जनता को समझना चाहिए कि हम जो है बिल्कुल छोटी सोच के साथ किसी दल के माने लोक लुभावन बात में नहीं फंसे, और हमारी दुनिया केवल बिहार नहीं है, बिहार से बाहर सोचने की भारत है। तो आखिर आप कहां से लाएंगे? आपके लोग बाहर जाते हैं, बड़ी संख्या, तो आपके यहाँ आपकी अर्थव्यवस्था ठीक होती है, जी बिल्कुल होती है ना। बाहर से आपके यहाँ पैसा आ रहा है। आप कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा बाहर से पैसा सिवान में आ रहा है। तो विदेश वाले कोई आपको नहीं कह रहे हैं कि भारत वाले को नौकरी नहीं देंगे। आप भारत में रह के आप अपने दूसरे प्रदेश वाले के विरोधी बने हुए। तो ये कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव का की ये नीति सिर्फ चुनाव जीतने वाली है। डोमिसाइल नीति कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है, और नहीं किसी के माने समझिए कि ये माने किसी के हित में है। आप हमको बिहार भर बांध दिए, बिहार के अंदर ही बांध दिए। जी, ये तो आपने काफी बात कही, लेकिन जो एक चुनावी पासे के रूप में अगर उनके इस बयान को देखा जाए कि डोमिसाइल की बात करकर वो उन युवाओं को लुभाना चाह रहे हैं जो वैकेंसी जब निकलती है तो भरते अभ्यर्थी होते हैं, और अभ्यर्थियों की चिंता है कि बाहर के लोग मतलब दूसरे राज्यों के लोग बिहार की परीक्षाओं में फॉर्म भर के उनका हक छीन रहे हैं। उन वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तेजस्वी ने ये बोल रहे हैं लेकिन लागू नहीं कर पाएंगे जी, तब इनकी बात बदल जाएगी, तरह तरह का बहाना बनाने लगेगा। तो मतलब ये चुनावी हथकंडा है। बिल्कुल। कोई भी छात्र अगर आप यहाँ डोमिसाइल लागू कर देंगे तो दूसरे प्रदेश में जाइएगा तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा? आप बिहार में डोमिसाइल लागू कर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आप जाके परीक्षा दीजिएगा, नहीं तब तो फिर यही रहना। फिर आपको तो वहां से नहीं भी लागू होगा तो मार के भगा देगा। नहीं देखे बंगाल में जी कैसी घटना देखे थे कि बंगाल से भगा रहा था आपको, आपके बिहार का ही था लड़का जिसको रूम में घुस के मार रहा था। तो ऐसे ही नेताओं के बयान का वो सब दुष्प्रभाव था ना जी। तो इसको ये कहां से ये बात आप ले आए? ये तो आप अपने छात्रों के साथ या अपने बाकी लोगों के साथ बिहारी छात्र बाहर रह रहे हैं उनके लिए आप खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे नई भी सरकार अगर वहां की नीति लाएगी तब वहां की जनता, वहां के छात्र दुर्भावना से उसको परीक्षा नहीं देने देंगे, परेशान करेगी। परीक्षा देने की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे कि वो परीक्षा दे ही नहीं सके। बहुत तरीके हैं जो हम लोग देख भी चुके हैं। बिल्कुल अनौपचारिक तौर पर जी। तो ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामदेव जी जब रूहाफजा के बारे में बोले तो कोर्ट की टिप्पणी है कि चुप भी रहना चाहिए, बहुत बातें व्यक्त करने से बचना चाहिए। अच्छा, मतलब काम तो हो ही रहा था आपका, बीच में क्यों बोल पड़े? सब बात बोलने की जरूरत नहीं है जी। तो ये इस ढंग से तेजस्वी यादव को भी सोचना चाहिए कि नेता हैं तो सब बात बोलने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये बोल के वो अपने प्रदेश के युवाओं का नुकसान कर गए कि इस ढंग की नीति अगर राजद सरकार आती है तो इस ढंग की नीति अगर लागू होगी तो इसका मैसेज दूसरी जगह अच्छा नहीं जाएगा। जो भी सटा हुआ जो भी प्रदेश है, बिहारी छात्र बाहर में परेशान, बिल्कुल फिर आप बंगाल में पिटवाइएगा जी। उत्तर प्रदेश आपका एकदम मतलब समझिए कि एकदम सटा हुआ है। कुछ के बिहार की खेती है, वहाँ की खेती है, तो वहाँ डोमिसाइल का क्या करिएगा? उत्तर प्रदेश में क्या करिएगा? कहाँ डोमिसाइल लागू होगा? झारखंड की स्थिति वही है, सारे बिहारी हैं वहाँ। पूरा भरे पड़े हैं। झारखंड में भी हुआ था, जब झारखंड अलग हुआ था या अलग होने के पहले भी, मतलब जब अलग नहीं हुआ था तब भी यहाँ के लोगों को वहां से भगाया जा रहा था इन्हीं नेताओं की गलत नीतियों के कारण। और अलग होने के बाद तो बहुत बड़ा मैंने बवाल खड़ा हुआ जी। तो इसको समझने की जरूरत है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं जो बिना बोले रहना चाहिए। सिर्फ चुनाव के लिए, सिर्फ वोट के लिए नहीं बोलना चाहिए जी। बिल्कुल ये सही बात है कि डोमिसाइल की बात नेताओं को सोच समझ के बोलनी चाहिए, क्योंकि बिहार संयोग से एक ऐसा प्रदेश है जिसके युवा और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बड़ी संख्या में देश के दूसरे हिस्सों में रहकर रोजगार पढ़ाई कर रहा है। और कुछ ऐसा बयान नेताओं को देने से बचना चाहिए जिससे अपने ही बिहारी युवाओं को, छात्रों को और कामगारों को बाहर में परेशानी का सामना करना पड़े। आज की परिचर्चा में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।